दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव पिछले 2-4 दिन से, या यूं कहे कि जब से ये मामला उठा है तब से, ये जो कफ सिरप वाला मामला है, इस पर अब वो पूरी तरह से आक्रामक मोड में आ गए हैं। कल समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में आज ये बात उठाई। अब अखिलेश यादव एक एक कर उसके पीछे की तथ्य सामने लेकर आ रहे हैं। जो खुलासे हो रहे हैं उन पर अखिलेश यादव की पैनी नजर है और दिल्ली और लखनऊ का जो बीच का एंगल निकल के आ रहा है, अब उसे भी वो जनता के सामने लेकर जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये सब मैटर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, इसे समझने के लिए हम चलते हैं आलोक पाठक सर के पास। सर, सबसे पहले तो आज अखिलेश यादव ने जो इस पर एक नया खुलासा किया है, जो उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर पूछा है कि ये जो बुलडोजर है वो कप सिरप पीकर बेसुध पड़ गया है क्या, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सही सवाल उन्होंने पूछा है कि भाई बुलडोजर को क्या, कहाँ है बुलडोजर? और वो कफ सिरप पी के बच्चे बेहोश हो जा रहे थे, बच्चों की जान चली जा रही थी। वही कफ सिरप कहीं बुलडोजर ने तो नहीं पी लिया है? क्योंकि ये घोटाला 2000 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। ज्यादातर लोगों के नाम सामने आ गए हैं। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा, आलोक प्रताप सिंह, ये 3 लोग जो 2 लोग जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं। शुभम जायसवाल के पिताजी अमित सिंह टाटा और आलोक प्रताप सिंह। तो सवाल ये उठता है कि हर बात बात में बुलडोजर चलाने वाली ये सरकार है, बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानने वाली सरकार इस मामले में बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है? भाई, जो अवैध संपत्ति लोगों ने अर्जित की है तो साफ दिख रहा है। वाराणसी में शुभम जायसवाल ने बड़ा सा घर बना रखा है। आलोक प्रताप सिंह के मकान का रील वायरल हो रही, 10,000 स्क्वायर फीट में उसने अपना मकान बना रखा है। तो बुलडोजर कब पहुंचेगा? कब चलेगा बुलडोजर भाई? आज अखिलेश यादव ने कई और चीजें भी कही। देखिए, कल इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण दिन था राज कपूर जी। कल तक इस मामले में केंद्र की एंट्री नहीं हुई थी जी। लेकिन कल जैसे ही धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में सवाल किया और पूछा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है, और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ एक जाति विशेष के माफिया पूरे पूर्वांचल में दवा का और तमाम चीजों का अवैध कारोबार कर रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान है। तो शाम होते होते जो है ईडी का ने मुकदमा वहां दर्ज कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और शुभम जायसवाल के घर पे नोटिस चिपका के चली आई है कि आपको 8 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है। और आज तो अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रेस रिलीज है उसमें तो और चौंकाने वाले खुलासे हैं। उसमें दावा किया गया है कि शुभम जायसवाल और उसके परिजनों ने एक पूर्वांचल के एक बाहुबली, बनारस के बगल के बाहुबली की कंपनी में 84 करोड़ रुपए निवेश किया है शुभम जायसवाल और परिवार में। तो अगर ये बातें अगर सही साबित हो जाएगी तो भैया जौनपुर के पूर्व सांसद की तो मुश्किलें बढ़ने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि वाराणसी के जो बाहुबली हैं
और जौनपुर के जो बाहुबली के बीच में संबंध ठीक ठाक नहीं है, इसलिए जौनपुर के बाहुबली के खिलाफ लगातार खुलासे हो रहे हैं। तो इसमें बाहुबलियों के वर्चस्व की लड़ाई की भी बात सामने आ रही है, लोग दबी जुबान कह रहे हैं। क्योंकि पूर्वांचल के जौनपुर में लोग बता रहे हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी वहां से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और लोग कह रहे हैं कि ब्रजेश सिंह चाहते हैं कि उनकी बेटी वहां से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े। इसको लेके भी टसल की कहानी कह रहे हैं। और ये जो आरोप है, और ये जो कहा गया है कल धर्मेंद्र यादव द्वारा, फिर कहा गया कि महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट की गई शुभम जायसवाल के द्वारा, तो सब इतने सारे आरोप लग रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। बनारस नहीं तो आज जो अखिलेश यादव ने सर ट्विटर पे सवाल पूछा है कि क्या बुलडोजर कप सिरप पीकर बेसुध पड़ गया है, तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की मजबूत छवि बना रहा था, जिसे अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ की एक तरह से अचीवमेंट बताई, वो बुलडोजर अब उनके गले की फांस बन गया है। अब देखिए, हर जगह तो बुलडोजर चल रहा है, कहीं पे भी मामला होता है बुलडोजर चल जाता है। बरेली में एक जुमे की नमाज के बाद हिंसा हो गई थी, तो सपा के कई नेताओं के घर पे बुलडोजर चल रहा है कि इन लोगों ने उस दिन जुमे के दिन जो है भीड़ को भेजा वहां पे और हिंसा को भड़काया। उसमें मुख्य आरोपी तौकीर रजा फिलहाल जेल में है, और सपा के कई नेताओं के मैरिज हॉल पे बुलडोजर चला है। और एक सरफराज अली करके एक नेता थे जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो आज उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको स्टे मिल गया और योगी सरकार का बुलडोजर रुका तब, जबकि उनका 40% मैरिज हॉल गिर चुका है। सवाल है कि जब हर छोटी बात पे आप बुलडोजर चलवा देते हैं, यहां तो इस जहरीली कफ सिरप की वजह से कई लोगों की जाने गई हैं, मासूम बच्चों इसको पीकर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और नशे की तरह लोग मतलब इसको पीने के बाद लोगों को, अगर कोई पी ले रहा तो उसको नशे की आदत पड़ जा रही है। वो कफ सिर्फ नकली दवा, खांसी के नाम पे नकली दवा सप्लाई करना तो बहुत बड़ा अपराध है ना, वो भी बच्चों की कफ सिर्फ में इस तरह की बातें करना। तो बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? लोग सिर्फ बुलडोजर की बात नहीं कर रहे, लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये जब भी कोई दूसरा अपराधी गिरफ्तार होता है तो उसमें तो लंगड़ाते हुए दिखाते हैं, कईयों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, कईयों के पैर में गोली मारी जाती है। और जिस तरह से गिरफ्तारी दिखाई गई है बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के लखनऊ में एसटीएफ वाले, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह के उसके वीडियो आए हैं कचहरी के अंदर, वो आराम से जहां पे अपराधी लोगों के लिए खड़े होने के लिए जज के सामने कटघरा होता, वहां नहीं खड़ा है वो वकीलों के साथ बेंच पे बैठा हुआ है। पत्रकार ममता त्रिपाठी ने तो यहां तक कहा, उनकी आरोप लगाया है कि जब आलोक प्रताप सिंह पेश हुआ था कोर्ट में तो उसके साथी, उसके कई मतलब गुर्गे वहां कोर्ट में थे, परिसर में थे। उनका तो ये भी दावा था कि अवैध हथियारों के साथ वहां थे। तो इन चीजों की जांच भी नहीं हो रही है। भाई कई लोग ये आरोप करें भाई इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और जमानत मिल जाएगी, लेकिन अच्छा अब ये चूंकि बताइए मुश्किल सर, पहले जब ये आरोप लगा शुरुआत में तो एक फिगर आया कि 200 करोड़ का ये घोटाला हो सकता है, फिर पता चला 2000 करोड़ का हो सकता है,
फिर कुछ अखबार लिख रहे हैं 5,000 करोड़ का हो सकता है। तो आखिर ये कितना बड़ा घोटाला है सर? आप इसी से सोचे ना कि पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि 100 करोड़ का घोटाला है, बाद में पता चलता है कि इस घोटाले के आरोपियों ने सिर्फ 125 करोड़ से ज्यादा का तो होटल दुबई में खोल दिया है। मतलब अवैध मतलब नशीली कफ सिरप बनाइए, बना के उसको मतलब गजब का नेटवर्क बना रखा था। और फिर वही जो वाराणसी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आनंद ज्योति सिंह, उनकी भी मौत को लेकर भी सपा ने एकदम मोर्चा खोल रखा है। उनकी उसकी सपा का ये कहना है कि उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि ये जहरीली कफ सिरप पी के ही उनकी जान गई थी। तो उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसकी पत्नी साल भर से घूम रही थी। अभी कुछ इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं, अखिलेश यादव ने, धर्मेंद्र यादव ने मामला उठाया है, तो उस मामले में दोबारा उस मामले में एफआईआर दर्ज होने की बात हो रही है। इस बात को आप समझिए कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। अच्छा ये बताइए सर कि जो इस मामले में लगातार एक पर एक नए खुलासे हो रहे हैं, और जो जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो लगातार एक सीरीज में तथ्य रख रहे हैं लगातार, उस पर भी कोई कार्रवाई हो रही है या ठंडे बस्ते में है वो भाई आप देखिए, अभी तक तो जो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने तो आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जो अपराधियों को बचा रही है इस मामले में, लेकिन अब जो ईडी ने जो कार्रवाई कल की है, और उनका कहना है कि जो जौनपुर वाले माफिया हैं, जो सपा की अधिकृत प्रेस रिलीज में आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि कोडीन कफ सिरप में बीडी की एंट्री से स्पष्ट है कि मामले में देश के दूसरे नंबर के कद्दावर सत्ताधारी नेता की नजर जमी हुई है। यह चर्चा में कि वाराणसी के पड़ोसी जिले के बाहुबली को वो पसंद नहीं करते, उसका इसमें साफ साफ इशारा वो धनंजय सिंह की तरफ कर रहे हैं। इसीलिए उसका नाम आते ही केंद्रीय सत्ता के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता ने अपनी निगाह जमा दी। अभी तक की पड़ताल में जो बातें छनकर आ रही है कि उसमें यह कि बाहुबली के धंधे में कोडीन धंधे का सरगना शुभम उनके रिश्तेदारों के साथ साझेदारी में था और 84 करोड़ रुपए लगाया था। उन्हें महंगी गाड़ियां गिफ्ट की गई। एक बात और छन कर आई है कि वाराणसी के एक बाहुबली का एक शागिर्द भी एक धंधे का के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर बैठ गया है। शुभम के धंधे में उसे प्रोटेक्शन देने के नाम पर सत्ताधारी उससे महंगी गिफ्ट और लाखों रुपए महीना लेते थे। अगर जांच वाकई बिना तेरा मेरे किए सीबीआई के जरिए हुई तो कई व्हाइट कलर वालों को चेहरे काले पड़ जाएंगे। तो ये जो लगातार आरोप आ रहा है, और अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र मोदी की पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए तो कल ईडी की एंट्री हुई है। और देखिए, प्रदेश इस मामले में अब तक 38 मुकदमे दर्ज हुए हैं। गिरफ्तारी कितनी हुई है? बहुत हल्ला मचा दी इस बार, लेकिन बड़ा गजब का काम हुआ है राज कपूर जी। इस बार एसटीएफ ने 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है, अमित सिंह टाटा और आलोक प्रताप सिंह की, जबकि कई लोगों पर आरोप है। कई जायसवाल है, कोई पंडित जी है, कोई यादव जी हैं, कई लोग हैं, तमाम फर्मों पे मुकदमे दर्ज, कई लोगों के नाम खिलाफ, लेकिन गिरफ्तारी दिखाई गई है अमित सिंह टाटा की और आलोक प्रताप सिंह की। और ये मैसेज देने की मतलब उसमें सोशल मीडिया में इनके समर्थक कह रहे हैं कि देखिए ना कि बाकी जाति के अपराधियों को बचाने के लिए बचाया जा रहा है, और जो है आलोक प्रताप सिंह और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी पूजा तिवारी का नाम आ रहा है, प्रशांत उपाध्याय का नाम आ रहा है, राहुल यादव का नाम आ रहा है, तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं। 38 मुकदमे दर्ज, लेकिन गिरफ्तारी अब तक कितनी? शुभम जायसवाल के पिताजी की गिरफ्तारी की गई है,
कोलकाता से। और शुभम जायसवाल के पिता की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है। सवाल ये उठता है कि जब इतने दिनों से कफ सिरप का कांड चल रहा था तो योगी सरकार ने अब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और ईडी की जांच अगर सच में होती है और लोग बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 84 करोड़ रुपए सोम जायसवाल और उसके परिवार वालों ने लगाया था जौनपुर के बाबुली की कंपनी में। अब ये सब साक्ष्य साबित होते हैं। देखिए, मुकदमे तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन साक्ष्य अगर रखे जाते हैं, साक्ष्य कोर्ट में पेश होते हैं, तब तो सजा हो पाएगी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना पूर्ति की जा रही है, कि फिलहाल जो है, चूंकि मीडिया में बड़ा रोज खबरें आ रही है और खासकर सोशल मीडिया की वजह से सरकार ज्यादा परेशान है और अखबारों में रोज इसके बारे में खबरें आ रही हैं। विपक्ष लगातार इस पे सवाल पूछ रहा है और संसद में उठ गया भाई साहब, आप समझ रहे हैं? संसद में धर्मेंद्र यादव का ये कहना कि सजाती माफिया, एक जाति के माफियाओं का वर्चस्व है वहां। मैंने मुख्यमंत्री कल की ही कहा जाति था। हाँ, तो ये तो इसमें तो मतलब योगी जी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और एक बात और भी कही अखिलेश यादव ने, क्योंकि कफ सिरप पीने के बाद से तो सबकी तबीयत खराब होगी, चाहे भाजपा के समर्थक क्यों न हो। और वो तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोग कफ सिरप मत पीजिए, आप लोग देसी इलाज कीजिए। तो ये मामला एक मायावती के जमाने, मायावती की जब सरकार थी, एनआरएचएम का एक घोटाला हुआ था, राज कपूर जी, उत्तर प्रदेश में 2000, और उसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसमें बहुत घोटाला हुआ था। और घोटाले की जब परते लगा कि मामला खुल जाएगा तो कई अधिकारियों की जान ले ली गई। उसमें भी जौनपुर वाले बाबुली का नाम आया था, वो भी जांच में शामिल। लेकिन उसकी वजह से मायावती की सरकार पे भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे कि बसपा अगला चुनाव हार गई। और आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ बसपा के पास एक विधायक है। 2012 में बसपा के पास 221 विधायक थे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार हारी है। 2012 में सत्ता थी, सत्ता से बाहर हुई, 80 विधायक है। 2017 में फिर सत्ता नहीं मिली, मात्र 80 से विधायकों की संख्या 20 हो गई। और 2022 में तो घट के 1 पे आ गई। अब जानकार ये बता रहे हैं कि ये जो कफ सिरप घोटाला, ये एनआरएचएम घोटाले से बड़ा साबित हो रहा है, जिस तरह से इसकी परतें खुल रही है और जिस तरह से विपक्ष ने इस पर दबाव बनाया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है भाई साहब। अच्छा सर, इस पर आखिरी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि जिस तरह से मीडिया का दबाव बढ़ रहा है, तो मैं तो देख पा रहा हूं सर कि राष्ट्रीय चैनलों पर तो खबर भले ना चल रही हो, पर सोशल मीडिया पर यह खबर इतनी चल रही है कि दबाव तो बना है। लेकिन जो कुछ गिने चुने चुनिंदा पत्रकार हैं, खास करके 2 महिला पत्रकार और कुछ उत्तर प्रदेश के पत्रकार जिन्होंने ये खबर लगातार कवर कर रहे हैं, उनके सर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर गाली गलौज और उनके चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? यही तो भाई, ये तो देखना चाहिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल है कि जो 2 महिला पत्रकार इस मुद्दे को मजबूती से रख रही हैं, उसके चरित्र पे सलाह, ट्विटर पे सवाल पूछे, गालियां दी जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन तब कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी अखिलेश यादव के ऊपर तमाम अमर्यादित टिप्पणी की गई, तब भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई।
और इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मासूम बच्चों का मामला है। और ये इसमें अगर ढंग से जांच नहीं हुई और जनता सब देख रही है, बताइए, कोई आदमी 12,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, उसने इससे इतना कमा लिया कि 5 साल के अंदर 1.25 करोड़ 125 करोड़ का होटल खोल दे रहा है। छोटे छोटे नेताओं को स्कॉर्पियो, बड़े बड़े नेताओं माफियाओं को लैंड क्रूजर गिफ्ट कर रहा है, वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ियां। और ये जो आरोप लगाया कि 84 करोड़ रुपए उसका, सोचिए, मतलब तभी ना लोग कह रहे हैं कि 2,000 नहीं 5,000 करोड़ का घोटाला है ये। आरोप लगे हैं कि उसने कई अधिकारियों के परिवार को दुबई घुमाया है। चलिए सर, फिलहाल जो अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल पूछा है, इससे माहौल तो काफी गर्म है। अब देखना होगा कि जो बुलडोजर पर उन्होंने सवाल किया है कि क्या कप सिरप पीकर वो बेसुध पड़ गया है, उस पर योगी आदित्यनाथ की प्रशासन और पुलिस कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है। फिलहाल हम इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही इससे जुड़ी कोई खबर आएगी हम आपके सामने तुरंत लेकर आएंगे। क्रिकेट के साथ साथ राजनीति और अन्य तरह की खबरें भी हम अपने चैनल पर लाने का प्रयास करेंगे। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।